Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is Think Economics. Economics is the study of the economy or the part of a society that creates wealth. People who study economics are called economists. Match the economic terms with their meaning by writing the correct letters in the boxes. बच्चों, economic एक term है जिसमें आप economic को क्या करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है। उसके पार्ट्स को आप स्टडी करते हो इसमें, और पीपल जो होते हैं जो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं उन्हें इकोनॉमिस्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक टर्म्स हमें दी गई हैं, आपको उनके मीनिंग्स के साथ क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहला है एसेट्स। एसेट्स का मीनिंग होता है बच्चों थिंग्स और प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ पर्सन और कंपनी दैट हैव वैल्यू एंड कैन बी यूज्ड और सोल्ड टू पे डेब्ट्स, ठीक है। तो आप इसे मैच करेंगे। सेकंड है बजट। बजट का मतलब होता है बच्चों एन एस्टिमेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, बजट डिसाइड करते हैं पूरे मंथ का कि हम इस महीने इतना खर्चा करेंगे या हम ये चीज़ लेके आएंगे, अपना बजट बनाएंगे, ठीक है। थर्ड, फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर कहा जाता है बच्चों फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल ऑफ वन ईयर टू मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आपका जो रेगुलर ईयर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जनवरी से स्टार्ट होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है। फोर्थ, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मीनिंग आपको पता ही है, इसका मीनिंग है टैक्स पे टू गवर्नमेंट डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ वंस इनकम, ठीक है। जितनी आपकी इनकम होती है उसके बेसिस पे आप गवर्नमेंट को क्या करते हो, टैक्स पे करते हो। फिफ्थ, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस अ कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। सिक्स, ब्लैक मनी। ब्लैक मनी कहा जाता है बच्चों अनअकाउंटेड मनी और मनी ऑन विच टैक्स हैज़ नॉट बीन पेड, ठीक है। एक ऐसी मनी जिसमें आप टैक्स नहीं पे कर रहे होते हो या अनअकाउंटेड मनी, उसे क्या कहा जाता है, ब्लैक मनी कहा जाता है। सेवंथ, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बच्चों सम ऑफ मनी यूज टू स्टार्ट अ बिजनेस। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको मनी की जरूरत होती है उसे कैपिटल कहा जाता है। एट्थ, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों अ राइज इन प्राइसेस रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी। कभी कभी क्या होता है, बाजार में कुछ चीज़ों के प्राइस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। नाइन्थ, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब होता है बच्चों स्टेटमेंट शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस फर्म। टेंथ, एमएनसी। एमएनसी होता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी और कंपनी दैट डज बिजनेस इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। 11, मर्जर। मर्जर का मतलब होता है बच्चों एक्ट ऑफ ज्वाइनिंग टुगेदर टू कमर्शियल कंपनीज। मतलब ये दो कंपनीज को आपस में क्या करती है, मर्ज करती है, फिर वो लोग साथ में काम करते हैं। 12th, रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। रिसेशन का मतलब ही होता है मंदी। मतलब कभी कभी क्या हो जाती है, आर्थिक मंदी आ जाती है, कभी कभी क्या हो जाता है, पैसे की काफ़ी तंगी हो जाती है, तो उसे रिसेशन कहा जाता है। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।